नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने किसान आंदोलन के तहत भारत और राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम बेंगू किसान आंदोलन के विषय में और बूंदी किसान आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रोत्साहित होकर बेंगू के किसानों ने भी अत्यधिक लाग बाग, बेगार एवं लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। बेंगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ जिले में है। बेंगू के किसानों ने 1921 ईस्वी में मेनाल भीलवाड़ा नामक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय किया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के निर्देशन पर रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया। किसानों एवं जागीरदारों के मध्य आंदोलन एवं दमन चक्र प्रारंभ हो गए। यानी कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक के निर्देशन पर रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। वर्ष 1923 ईस्वी में बेंगू के किसानों तथा बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के बीच समझौता हो गया। मेवाड़ के महाराणा तथा अंग्रेजों ने इसे बोल्शेविक की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक की संज्ञा किसे दी गई? तो बेंगू किसान आंदोलन को मेवाड़ के महाराणा तथा अंग्रेजों ने इसे बोल्शेविक संज्ञा दी थी तथा आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। अनूप सिंह को ठिकाने से बेदखल कर जयपुर में नजरबंद कर दिया गया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह बेंगू ठिकाने को मुनसरमात कर लिया गया और अपने अत्याचार के लिए विख्यात लाला अमृतलाल को बेंगू का मुंसरिफ बनाया गया तथा इसी के स्थान पर कुख्यात अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को बेंगू भेजा गया। ट्रेंच आयोग ने किसानों की मांगे सुनी किंतु किसी बाहरी व्यक्ति अर्थात राजस्थान सेवा संघ से जुड़े लोगों से बात करने से मना कर दिया था। ट्रेंच ने सभी लाग बाग को सही ठहराया। इसके विरोध में 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए, किंतु पुलिस ने घेर कर गोलाबारी की, जिसमें रूपाजी व किरपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हो गए। तो क्वेश्चन आता है, रूपाजी व किरपाजी धाकड़ का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है, जबकि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इसके बाद रामनारायण चौधरी को हटाकर स्वयं पथिक जी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, किंतु पथिक जी को 10 सितंबर 1922 को गिरफ्तार कर राजद्रोह के रूप में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई, जब वो बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में पथिक जी को 1927 में छोड़ दिए गए। वे पुनः बिजोलिया आंदोलन से जुड़ गए। इस प्रकार बेंगू ठिकाने में ठाकुरशाही जागीरदारी प्रथा के स्थान पर बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो गई। लगान की दरें निर्धारित की गई, अधिकांश लागें वापस ले ली गई एवं बेगार प्रथा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने बेंगू किसान आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम बूंदी किसान आंदोलन के विषय में अध्ययन करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन 1926 से 1943
डाबी कांड। सन 1926 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने बेगार, लाग बाग व लगान की उचित दरों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी जिले के बरड यानी डाबी गांव में पुलिस अधिकारी हाकिम इकराम हुसैन को ने झंडा गीत गाने वाले नानक भील पर गोली मारकर हत्या कर दी। बेंगू में ट्रेंच आयोग के तहत अमृतलाल था और यहाँ पे हाकिम इकराम हुसैन ने झंडा गीत गाने वाले हाकिम इकराम हुसैन ने पुलिस अधिकारी था, ने नानक भील पर गोली मारकर हत्या कर दी। इकराम हुसैन को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। आज भी बूंदी में नानक भील के बलिदान को लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है। इस आंदोलन में रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर व माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया। बूंदी रियासत 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। यानी कि 1943 में बूंदी में किसानों की मांगें स्वीकार करने के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा जो कि बिजोलिया आंदोलन से भी संबंधित थे, ने नानक भील की याद में अर्जी गीत लिखा। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया। बूंदी का महाराजा बहादुर सिंह था। इस प्रकार हमने बूंदी किसान आंदोलन के विषय में भी अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आंदोलन छोटे छोटे होने की वजह से थोड़ा मैटर भी थोड़ा कम है, फिर भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिजोलिया आंदोलन महत्वपूर्ण था, बेंगू आंदोलन भी महत्वपूर्ण है और ये बूंदी आंदोलन भी महत्वपूर्ण है। छोटे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में भी आपको अध्ययन करा दिया। धन्यवाद।